हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, अपने घर पे हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का 5 बजे का टाइम। और यहाँ पे ना बच्चों का मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है। बस मुझे उस टिफ़िन को मतलब तैयार करना, मतलब खाने को टिफ़िन के अंदर पैक करना है। तो यहाँ पे मैंने ना आज उन लोग की चॉइस के हिसाब से ही बनाया है आलू का पराठा, जो कि मैंने मोटे मोटे बनाए हैं, क्योंकि ये ना खाते नहीं। अगर मैं ज़्यादा गिनती करके रखूँ 3-4 तो नहीं खाते हैं, तो सिर्फ 2 ही रखने होते। तो मैंने काफ़ी मोटे मोटे बना दिए हैं, लेकिन फिर ना टिफ़िन नहीं बंद हो रहा था। फिर किसी तरह से मैंने टिफ़िन को बंद किया और मैंने पराठे के साथ बच्चों के लिए रख दिया है टमाटो सॉस, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है और सभी के बच्चों को पसंद आता है, मेरी नहीं सभी के बच्चों को पसंद आता है। तो मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया और उसके बाद मैंने फिर इनका टिफ़िन अंदर टेबल पर रख दिया, जिससे कि सामने दिखे तो ये लोग अपना बैग में रख ले। और ये करने के बाद ना मैं सीधे चली गई पोछा लगाने, क्योंकि विराटो उठ चुका है और परी और डाडा इनके भी सोए हुए हैं। और मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो फिर मैं यहाँ पे लगा लूँ पोछा, क्योंकि फिर ना अगर अभी ना लगाओ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे, और फिर दूसरे काम मेरे ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ मेरा डेली छूट ही जाता है कि मुझे ये करना था, लेकिन क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिला कि कैसे करती। तो इस वजह से मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, जितना जल्दी हो मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगाया पोछा, और पोछा लगाते समय मैं सच बताऊँ, विराट ना बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वो मेरे साथ ही उठ जाता है और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ वो रहेगा। तो मैं पोछा जहाँ जहाँ लगाई थी ना, वहाँ पे भी वो बार बार आ रहा था। ये देखिए आगे। फिर मैंने इसको डांटा, लेकिन वो पहले ही भाग जाता है। और अब मैं जा रही हूँ बालकनी में पोछा लगाने के लिए, तो देखिए वो मुझसे पहले पहुँच गया है और यहाँ पे देखिए करने लगा है साइकिलिंग। तो जब तक मैंने और बाकी बालकनी में लगाया, फिर मुझे लगाना था यहाँ पे ही, तो फिर मैंने इसको डांट के यहाँ से हटाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए पूरा लास्ट तक लगा लिया पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा धो के बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली है। और बहुत सारा इस बीच ऐसा रहा जो मैं शूट नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड अपना रेडी होके दवा वगैरह खा पी के वो चले गए अपने काम पे, और अब जो है तो मैं भी खाना पीना खा चुकी हूँ और इस समय टाइम भी बच चुका है, 12:10 हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बना लेती हूँ। तो कुछ टाइम लग गया मुझे वीडियो बनाने में, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और चलिए बाहर देखते हैं। तो अभी आपको दिखाना था ना ये, कि इस वाले वॉल पे जो साइड में वॉल है ना, तो पहले तो सिर्फ यहाँ पे ये प्लांट वगैरह था, तो मैंने यहाँ पे एक मिरर लगवा दिया है। मिरर क्यों लगवाया है उसका भी रीज़न बताती हूँ, पहले देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मिरर लगा और मैं भी मिरर में दिखाई दे रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा मिरर है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मिरर मैंने यहाँ पे लगवाया किस लिए। ये मिरर वैसे तो मैंने ना एक्चुअली अपने लिए नहीं लगवाया है, ये मिरर मेरे हस्बैंड के लिए लगवाया गया है, क्योंकि वो यहाँ पे ये देखिए स्टूल रखा है नीचे, ये देखिए। तो यहीं पे वो जब अपने ऑफिस से आ जाते हैं ना, तो फिर वो नाइट में अपना शाम को मतलब जितनी जल्दी आ जाते हैं या मॉर्निंग में भी, तो वो दोनों टाइम यहीं पे अपना जो हल्का फुल्का वाला वर्जिश होता है ना, वो क्या बोलते हैं इस तरह से डंबल जो करा जाता है, तो वो अपना यहीं बैठे करते हैं। यहाँ पे लगवा दिया कि आप अच्छे से मन भर के करो। तो बस मैंने सोचा लो आप लोग के संग शेयर कर देती हूँ इसको भी। तो मुझे ना आप लोग के साथ थोड़ी सी अपनी बातें शेयर करनी थी, जो कि लोगों मुझे पता चला लोगों ने काफ़ी झूठ बोला है, भर भर के झूठ बोला है। तो बस वही मुझे इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करना है। तो फ्रेंड्स आज मुझे आपके साथ ये अपनी बात शेयर करनी थी, कि जैसा कि अभी आपको पता है, मैंने कुछ समय पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। मतलब तबीयत खराब होना अलग बात होती है, वो एकदम सीरियस कंडीशन में थे। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और फिर जब उनको एडमिट कराया ना, तो हम लोग को ऐसा बिल्कुल भी मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हम लोगों ने नॉर्मल सा कुछ मतलब गलत दवा खा ली है, क्योंकि एक नॉर्मल डॉक्टर से दवा ली थी, तो हो सकता है दवा का रिएक्शन हो गया हो, या पूरी रात नहीं सोना हुआ। सुबह जब एडमिट कराया ना, तो वहां जाके पता चला कि इनकी हालत जो है तो कितनी ज्यादा क्रिटिकल है, कि वहां पे जब इनको एडमिट कराया, तो एडमिट कराने के 1 घंटे 2 1.5 घंटे के अंदर ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और आप 24 घंटे का वेट कीजिए। पहले 12 घंटा बोला, फिर 24 घंटा, फिर 48 घंटा, फिर 72 घंटा, इस तरह से वो एक एक दिन का टाइम लेते जा रहे थे। और 3 दिन हो गया था, ये बिल्कुल भी मतलब सेंस में नहीं आ रहे थे। ये तीसरे दिन क्या मतलब तीसरा 3 दिन हो चुके थे और आधा दिन और हो चुका था, तब जाके इनको कहीं सेंस आया था।
और सिर्फ ये हम लोग की दुआओं का नतीजा था, क्योंकि डॉक्टर तो जवाब दे चुके थे, हाथ खड़े कर चुके थे। वो यही बोल रहे थे कि अब सब भगवान के हाथ में है, आप लोग दवा करा रहे हो, हम लोग कर रहे हैं, और अब आप भगवान से ही प्रार्थना करो कि कुछ चमत्कार हो। तो फिर हम लोग ने बहुत प्रार्थना की, यहाँ तक कि इनके सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं अभी दिखाऊंगी आपको कौन फ्रेंड्स थे, जितनों का मैं आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि सबकी पिक्स नहीं है मेरे पास। तो सब भैया लोग ने इनके लिए मन्नतें मानी, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। तो उसका जो चार्ज पड़ रहा था ना, वो बहुत कॉस्टली हो रहा था, बहुत कॉस्टली हो रहा था। एक दिन का उन्होंने बता दिया था कि 25 से 35 के बीच में आपका एक दिन का चार्ज आएगा। अब आप बताओ कि हम इलाज करें या ना करें। तो हम लोगों ने उनसे यही कहा कि आप इलाज करिए, अच्छी तरह से करिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो भैया लोग हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको आप प्लीज धैर्य रख के सुनिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इंसल्ट करना चाह रही हूँ, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि मेरा ऐसा उद्देश्य ना रहता है, ना आज है, ना कल था, ना कभी होगा। लेकिन हाँ, इसमें जो एक सच्चाई छुपी है ना, लोगों ने बहुत झूठ बोला है, तो बस वही झूठ को आज क्लियर करना है। क्योंकि ये झूठ ना आज ही नहीं सुना मैंने, मैं इसको जब से मैंने शादी हुई है और हम लोग अलग घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तब से ये बहुत बड़े बड़े झूठ हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग ना उसको हंसी में टाल देते थे। लेकिन अब जो है ना, तो कहते नहीं है कि पानी सर तक आ गया है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के जरिए आप लोग भी मेरी बात को समझोगे, और जिन्होंने कहा है तो वो भी इस बात को सुनेंगे ना, तो आगे से फिर झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे हस्बैंड ठीक हो गए तो हमें रियायत नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। तो लेकिन वैसे ये लगता है ना कि जब मेरा हस्बैंड ही पड़ा है तो मैं कहाँ से कुछ कर सकती हूँ, और मेरे घर की स्थिति अन्य घरों से बहुत अलग है। भगवान ने और आप लोग के सपोर्ट ने बहुत दे दिया है, तो उस वजह से, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं था, मुझे बैंक जाना पड़ता लाने के लिए। तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ, मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं अकेले बैंक जा सकूँ। तो मैं उस समय मतलब पैसा होने के बावजूद मैं नहीं कर पाई। तो फिर पूरा खर्चा जो है, तो इनके फ्रेंड हैं संजू भैया, उन्होंने उठाया था, पूरा एक एक पैसा उन्होंने खर्चा किया था। और जो मेरे पास पैसे रखे हुए थे, जो मैं मतलब इनके संग जाके निकालती हूँ पैसे बैंक से, जो कि मेरे यूट्यूब से सैलरी आती है ना, तो वो काफी अच्छी सैलरी मेरी आ जाती है, मैं खुल के नहीं ओपन कर सकती यहाँ पे। तो उसमें से मेरे पास पैसा रखा हुआ था। तो लेकिन मैं घर तक अकेले नहीं आ पा रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं निकाल पा रही थी, ना घर से ना बैंक से। तो सारा खर्चा भैया ने उठाया था। उसके बाद फ्रेंड्स, जो कुछ लोग हैं जो इनसे मिलने हॉस्पिटल में आए थे, मैंने किसी को नहीं रोका कि भाई आए हो तो मिलो, सब मिले। लेकिन उसके बाद जब ये हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद घर आ गए, ठीक हो गए, उसके कुछ समय बाद, महीने 2 महीने बाद, मुझे ये सुनने को मिला है कि किसी ने वहां पे इनके लिए 50,000, एक ने 50,000 दिया, दूसरे ने 50,000 दिया, और एक लोग ने 20,000 दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो संजू भैया ने पैसे लगाए थे, वो जैसे ही ये ठीक होके आया, दूसरे तीसरे दिन ही जब मैंने उनको बताया, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाके उनके घर पे उनका पूरा पैसा जो था दे करके आए, थैंक यू बोला, क्योंकि वाकई भैया ने ऐसे टाइम पे हम लोग का साथ दिया था। तो उनका पैसा दे दिया, क्योंकि मन में था कि भाई वो इस कंडीशन पे मेरा साथ दे रहे हैं, तो इनका पैसा तो तुरंत ही हमने देना है। लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी का 1 रुपया भी हम नहीं जानते हैं कि किसी ने मेरे हस्बैंड में खर्च किया हो। और जिन्होंने ये बातें बोली हैं कि उन्होंने 50 दिए, उन्होंने 50 दिए और उन्होंने 20 दिए, तो ये एकदम सरासर झूठ है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से कि प्लीज ऐसा झूठ मत फैलाइए, क्योंकि सच अपने आप बाहर आ जाता है। मैं बता दूं आपको कि हम लोग ने यहाँ तक सुना है कि जो मकान है मेरा, जो घर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड की खून पसीने की कमाई से बना हुआ है, इस तक के लिए कोई शख्स है जो बोलते हैं कि ये घर मैंने बनवाया है। मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोलते हैं कि मैंने उनको दिया है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका खर्चा वो उठा रहे हैं। मेरे घर का जो पर डे का खर्चा है वो भी वो उठा रहे हैं। तो फिर मेरा हस्बैंड करते क्या है? अगर मेरे घर का खर्चा कोई दूसरा शख्स उठा रहा है तो फिर मेरे हस्बैंड क्या करते हैं? इसलिए देखिए, समाज है बहुत बड़ा है और सबके आंखें हैं, कान हैं, देखता भी है, सुनता भी है। इसलिए प्लीज झूठ मत फैलाइए कि आप लोग ने कुछ दिया है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप लोग ने दिया है तो ये वीडियो अगर आप तक पहुंचे, आप देखो, तो आप मेरे घर आना, जरूर आना,
क्योंकि जिसका लिया है उसका देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आप मेरे घर आते हो, मुझे बताओ कि कहाँ पे किस डॉक्टर को आपने कितना कितना पैसा दिया। आप पैसा दिया होगा तो जरूर आपने भाई खर्च किया है, तो उसका स्लिप जरूर होगा, दिखाइए। अगर आपका वाकई में पैसा खर्चा हुआ है तो हम आपको देंगे। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि हम लोग ने अपने हाथ से एक एक पैसा दिया है, कहीं किसी का पैसा नहीं खर्च हुआ है, तो प्लीज झूठ मत बोलिए। और लोग पैसा देने की बात करते हैं, लोगों ने तो अपनी छुट्टियों तक का यूज करके तब मेरे हस्बैंड को देखने आए हैं कि सैटरडे पड़ेगा, संडे पड़ेगा, तब छुट्टी पड़ेगी, तब हम लोग आ जाएंगे, चले जाएंगे देखने के लिए कि मेरा नुकसान ना हो। तो जो शख्स एक दिन का वेट कर सकता है, छुट्टी अपनी ना खराब हो या मेरी एक दिन की सैलरी ना कटे, वो शख्स पैसे नहीं दे सकता है। उनसे हेल्प ले सकते हैं, जो कहो कि उनकी हेल्प करे, तो इतना किसी के अंदर इतना बड़ा दिल ही नहीं दिया भगवान ने कि कोई मेरे पति की हेल्प करे। तो लास्ट में मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि अभी तक आप लोग ने जो भी किया, जैसा किया, ठीक किया, बट आगे से ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान चुप है मगर बेजुबान नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना था कि जब हम अगर किसी के लिए कर नहीं सकते हैं तो कहने का अधिकार तो हमारा होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो हम क्यों झूठ बोले, क्यों किसी के घर के लिए हम फालतू की बातें उड़ाएं जिससे किसी की बेइज्जती हो, बदनामी हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो ना मैं बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन बस बना नहीं पा रही थी क्योंकि ना टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। और मैं ना ऐसा कुछ मैं बनाना भी नहीं चाहती, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाता है ना तो फिर कुछ करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम कुछ करते नहीं है ना तो सामने वाला जो शख्स है वो हमें बेवकूफ समझ लेता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज मैंने सब्जी में बनाया क्या है, क्योंकि मैंने भी ना आज ये सब्जी पहली बार बनाई है। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई। इसको मैंने जाली से इसलिए ढका है ताकि इसमें ना जो पानी आ जाता है, पसीज जाता है, वो ना हो। तो ये देखिए, पहले आप बताओ कि गैस करो किस चीज की सब्जी है। नहीं कर पाए ना? तो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, ये सब्जी है, सेम है, मटर है और शिमला मिर्च है, टमाटर है, और जो ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये बहुत से लोगों को आलू लग रहा होगा, लेकिन ये आलू नहीं है। ये मैंने इसमें पनीर डाला है और इस तरह की मैंने सूखी सब्जी बनाई है, क्योंकि आलू को जो हम लोग है ना तो कुछ अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए कब तक अवॉइड कर पाते हैं। नया थोड़ा सा ट्राई किया था कि देखे कैसा बनता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही पता है कि मैं खाने पीने की ना बनाने की शौकीन हूँ और ना ही खाने की, मुझे खाना बनाना शुरू से ही नहीं पसंद था। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ ज्यादा आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि आज वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों तक जानी थी, उस चीज को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन था। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा कि ऐसा किसी के साथ करना चाहिए, झूठ बातें फैलानी चाहिए या नहीं फैलानी चाहिए। अगर सहमत हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, सहमत नहीं हो तो भी एक लाइक दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।